प्रणाम, नमस्ते, नमस्कारम साथियों। आज फिर हम सेकंड पार्ट के साथ आ चुके हैं कि लाइफ स्टाइल डिजीज़, हम इसके बारे में चर्चा थोड़ी कर ही चुके थे। अब उसके बाद बात आती है इसके सॉल्यूशन के बारे में। मेरा नाम ऋषभ है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप इस वीडियो को अपने परिवार के साथ देख सकते हैं। सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा केयरलेसनेस दिखानी होगी, थोड़ी सी लापरवाही तो हमें बरतनी होगी कहीं कहीं। मैं सभी स्थानों की बात नहीं कर रहा हूँ, परंतु जहाँ आवश्यकता लगे हमको अपनी फीलिंग्स शेयर करनी होगी। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, अत्यंत आवश्यक है कि जैसे गुब्बारे में सुई चुप करके प्रेशर कम करना है, हमें अपनी फीलिंग शेयर करके अपना प्रेशर कम करना है। उन सभी कार्यों को ठीक से करना है जैसे कि गाइडलाइंस हैं और जैसे कि रूल्स हैं और जैसे मेरा मन कर रहा है वैसे मैं करूं। परंतु इस बीच में किसी की हानि ना हो। व्यक्तिगत नहीं सोचना है, सामूहिक सोचना है और अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक ढंग से करना है। और साथ ही मैं अंत में कहूँगा कि अपने लिए समय निकालें, अपने शरीर, अपने मन और अपनी आत्मा को संतुष्ट और स्वस्थ रखने के लिए। जैसे उदाहरण के लिए यदि मैं कहूँ, जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा मन रिलैक्स होता है और शुद्ध होता है, शांत होता है। उसका कारण केवल यही है कि मैंने अपने शरीर को समय दिया। रात्रि में जिसने की रिपेयरिंग का वर्क किया और मेरे शरीर के अलग अलग अंगों को रिपेयर करके उसने उसे शांति प्रदान कर दी। अब थोड़ा आगे बढ़ें तो हम कहेंगे कि शरीर के लिए हम क्या करते हैं। हम भोजन करते हैं, रोटी खाते हैं, सब्ज़ी खाते हैं या इस प्रकार से चीज़ें खाते हैं जिससे शरीर की पूर्ति होती है, शरीर को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जिससे कि वह स्वस्थ बना रहे। और वहीं मन को भी तो आवश्यकता है। मन क्योंकि विचरण कर सकता है कहीं भी, तो हमें उसको कंट्रोल में करना है और उसको भी तो आनंद चाहिए। तो हम एंटरटेनमेंट या कोई भी आनंद की चीज़ें देखते हैं या खेलते हैं तो मन खुश रहता है। और एक्सरसाइज करते हैं तो उस खेलने और एक्सरसाइज करने के साथ साथ हमारा शरीर भी तो उसे भोजन को प्राप्त करता है। तो आनंद हमारे मन का भोजन हो गया। कार्य जैसे कि हम कर रहे हैं प्लस उसके साथ जो हम रोटी सब्ज़ी खा रहे हैं, ये शरीर के भोजन हो गए उन्हें स्वस्थ रखने के लिए। ऐसे ही आत्मा का भोजन, हाँ, आत्मा का भोजन। अब आप सोच रहे होंगे शरीर का भोजन, मन का भोजन, यह सब तो ठीक है, पर यह आत्मा का भोजन क्या है? जिस प्रकार से शरीर को भोजन चाहिए, मन को भोजन चाहिए, ऐसे ही आत्मा को भी भोजन चाहिए। जब आत्मा को भी भोजन मिलेगा, शरीर को भी मिलेगा और मन को भी मिलेगा, तो उसके बाद ही हम संतुष्ट और स्वस्थ रहने की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बिना कॉम्बिनेशन के चीज़ें पूरी नहीं होती हैं। चाहे हम शरीर को कितना भी अच्छा भोजन दे दें, मन को कितना भी खुश रख लें, अंततः हमें लगता है कि रिजल्ट तो उतने अच्छे नहीं आ रहे, क्योंकि आत्मा का भोजन तो बचा हुआ है ना अभी। जैसे उदाहरण यदि हम कहें तो फूड चेन आप सभी ने पढ़ी भी होगी और जाना भी होगा कि पौधे जिनको बकरी खाती है, बकरी को शेर खाता है और जब शेर मर जाता है उसके बाद गिद्ध या डेट्रीवोर्स हम बोलते हैं, वे लोग इनके शरीरों को फिर खा करके मिट्टी में मिला देते हैं। फिर साइकिल चलती है, पौधे बनते हैं, फिर बकरी आती है। ऐसे ही इन कड़ियों में से कोई एक कड़ी निकल जाए तो सारा अस्त व्यस्त हो जाता है। हम फिर चाहे कितने भी पौधे लगा लें, किंतु वह रिजल्ट नहीं दे पाएंगे जिसकी आवश्यकता है। ऐसे ही जब तक आत्मा को भोजन नहीं मिलेगा तब तक हम कितना भी प्रयास कर लें, वह रिजल्ट नहीं आएंगे जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब आत्मा के भोजन पर आते हैं। आत्मा का भोजन है भजन। भजन का अर्थ यह नहीं है कि मैं कीर्तन या कोई गीत गाऊं तो वह भजन है। इसको हम सामान्य रूप से सभी जानते हैं, मेडिटेशन। हम मेडिटेशन करें, किंतु
मेडिटेशन करने के पश्चात भी चीज़ें उतनी नहीं हो पा रही जितनी हमें आवश्यकता है, अर्थात भोजन की कमी है। हमें मेडिटेशन 5 या 10 मिनट की आवश्यकता नहीं है, उससे अधिक करने की आवश्यकता है। हम अधिकतर यही गलती करते हैं कि हम कम समय देते हैं भजन पर और फिर उसके बाद संपूर्ण रिज़ल्ट नहीं आता है। संपूर्ण रिज़ल्ट के लिए हमें भजन पर बैठ जाना है किसी एक मुद्रा में और तब तक बने रहना है जब तक कि हमारे दर्द ना होने लगे, और उस पीड़ा को तब तक सहना है जब तक मैं सह सकता हूँ। कम समय देने के कारण ही संपूर्ण रिज़ल्ट नहीं मिलता है, हमको समय अधिक देना है। जब हम उस मुद्रा पर बैठे होंगे, उस मुद्रा पर हमारा मन बार बार हमारे स्थान से चला जाएगा। हमें उसे बार बार पकड़ करके लाना है और उसका अभ्यास करना है कि वह भागने ना पाए। और उसके बाद हमें साथ में यह भी करना है कि मन को एक स्थान पर केंद्रित करना है और साथ में भूल जाना है कि मेरी पहचान क्या है, मेरा क्या परिवार है, मैं कहाँ रहता हूँ, संसार क्या है, ये सारी चीज़ें भूल जानी हैं। इसके पश्चात आप अपने शरीर में इतने बदलाव देखेंगे कि आपको लगेगा लाइफस्टाइल डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए क्या यह भी काम कर सकता था। अब लास्ट में एक बात मैं कहने जा रहा हूँ, उस पर केवल अपना प्रयास कीजिएगा, उसके बाद ही विश्वास करना। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है, यह भी एक बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है सभी स्थानों पर, क्योंकि हमारा खान पान उसी हिसाब से हो गया है। आप देखेंगे जब आप भजन करेंगे, अर्थात आत्मा का जो भोजन जब उसे देंगे, बाकी सब तो करना ही है, तब आप देखेंगे कि क्या रिज़ल्ट है। आप स्वयं पर विश्वास नहीं कर पाएंगे, इतने अच्छे रिज़ल्ट आपको दिखेंगे। अंततः एक वाक्य में यदि मैं कंक्लूड करूं, तो हमें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक इत्यादि रूप से शांत बने रहना है। यही शांति हमें डायबिटीज़ और इस प्रकार की लाइफस्टाइल डिजीज़ से बचाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का सुनने के लिए, और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में अवश्य दें। धन्यवाद।